आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर सक्सेस बाय के सिन्हा में। आइए आज सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी होली का एंजॉय करिए और उसी एंजॉय के साथ साथ बीच में आप पढ़ते भी रहिए। तो इसके पहले के कई वीडियो लेक्चर हमने देखे जिनमें हम लोगों ने 2 टेंस बेसिक जानकारी और साथ ही 2 टेंस पढ़े थे। कौन से? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कहता है सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। तो कहता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। आपने कई बुकों में देखा होगा, कई टीचर्स आपको ऐसे पढ़ा देते हैं, यहाँ पर कह देते हैं लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। अरे भाई कुछ भी कहो, लास्ट में आप मेन कीवर्ड पकड़ेंगे क्या? आ है, ई है, ए है, लिया, दिया, खाया, पिया, नाचा, गाया, कुछ भी हो सब में तो यही आएगा। तो इंट्रोडक्शन क्या रहेगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज और हैव। मेन वर्ब, मेन वर्ब हमेशा क्या? जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ही नहीं सिर्फ कितना लिखा हो? परफेक्ट लिखा हो, तो आप समझ जाना वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। इसके बाद कहता है आपका रूल, ही, सी, इट, नेम एवं सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है? हैज आता है। क्या आता है? हैज आता है। आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन के साथ मेरे बच्चे क्या आएगा? हैव आएगा। ठीक, अब हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले रूल, रूल क्या कहेंगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? हैज या हैव, फिर क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या? ऑब्जेक्ट, फिर क्या? अदर वर्ड। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला कहता है किसी ने मेरी घड़ी चुराई है। घड़ी चुराई है। चुराई है कहें, चुरा ली है कहें, बात एक ही है। किसी ने मेरी घड़ी चुराई है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन? आपने कहा किसी ने, जब कोई जानकारी नहीं है कौन, तो किसी ने शब्द की अंग्रेजी हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग लिखेंगे समवन। और आप कहेंगे सर समवन के साथ हैज आएगा या हैव? तो आप एक ट्रिक देखें हैज और हैव की। देखो हैज और हैव को जानने के लिए सबसे बेहतरीन सी ट्रिक हम लोग देखते हैं। मान लो जैसे ये लिखा हुआ है हैज, ये लिखा हुआ है हैव, तो कैसे हम लोग याद कैसे रखेंगे? आपको कुछ नहीं करना, गिनेंगे 1 2 3, इसमें कितने लेटर्स हैं? 3, 1 2 3 4, इसमें कितने लेटर्स? 4। तो भाई कम के साथ कम वाला, ज्यादा के साथ ज्यादा वाला। एक वचन सिंगुलर, ही, सी, इट सिंगुलर सभी कम होते हैं, कम के साथ कम वाला क्या आएगा? हैज। ज्यादा आई, वी, यू, दे प्लूरल ज्यादा, ज्यादा के साथ ज्यादा वाला क्या आएगा? हैव। यहाँ कहता है किसी ने, तो आपको पता ही नहीं है कि किसने। तो जब पता ही नहीं है किसने, तो आप सिंगुलर ही मानेंगे। कौन हो सकता है? राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, चोर, डाकू, कौन? समवन। आगे क्या लिखोगे? हैज। क्या है वर्ब? चुराना। चुराना स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन। क्या चुराई? मेरी घड़ी। मेरी घड़ी के लिए क्या लिखेंगे? माई वॉच। क्या लिखोगे? माई वॉच। बताओ यहां तक सभी को आया? ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपने जैसे कह दिया सर चपरासी घंटी बजा चुका है। चपरासी घंटी बजा चुका है। चपरासी घंटी बजा चुका है। अब आपको स्ट्रक्चर नहीं देखना है। चपरासी के लिए
द प्यून। क्या लिखेंगे? द प्यून के साथ क्या आएगा? हैज। बजाने के लिए रिंग रैंग रंग, गाना बढ़िया, रिंग रैंग रंग, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी? रंग। क्या बजा चुका है? घंटी। घंटी के लिए क्या लिखोगे? रंग द बेल। क्या लिखेंगे? रंग द बेल। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसी का निगेटिव देखते हैं। चलिए, चलिए हम लोग अब इसी का निगेटिव देखते हैं। तो निगेटिव क्या कहता है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। रूल कहें, स्ट्रक्चर कहें, बात एक ही है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हैज या हैव, जस्ट तुरंत बाद लिखेंगे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, अब इसी का एग्जांपल देखते हैं। मान लो कहता है माता जी ने आज, माता जी ने आज मंदिर में पूजा नहीं की है। नहीं की है वही आया, आ है, ई है, ए है। तो सबसे पहले कौन? माता जी। माता जी के लिए क्या लिखेंगे? द मदर। द मदर अकॉर्डिंग टू क्या आएगा? हैज। नहीं के लिए नॉट। पूजा करने के लिए वर्शिप। तो जब आप वर्शिप लिखेंगे तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? वर्शिप्ड। ठीक, अब आगे चलेंगे। कहां पर? मंदिर में। इन द टेम्पल। क्या लिखेंगे? इन द टेम्पल। कब? आज। टाइम हमेशा लास्ट में लिखते हैं, तो क्या आएगा? टुडे। बताओ, ये आपको समझ में नहीं आया? अब इसी तर्ज पर एक और आपको दे दिया गया, जैसे अभी दिया गया था, हमने कह दिया। दूसरा एग्जाम्पल कहता है हवा को किसी ने नहीं देखा। हवा को किसी ने नहीं देखा है। हवा को किसी ने नहीं देखा है। तो अभी आपने क्या देखा था? एक सेंटेंस था किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो किसी ने के लिए आपने देखा होगा, इधर हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान देंगे। किसी ने के लिए आपने देखा होगा कि हमने क्या लिखा था? समवन। क्या लिखा था? समवन। और इसमें कहता है किसी ने नहीं। किसी ने नहीं, इसी में हम लोग क्या जोड़ेंगे? नहीं के लिए नॉट। और समवन प्लस नॉट दोनों मिल करके क्या बनते हैं? दोनों मिलकर डायरेक्ट बन जाते हैं नो वन। डायरेक्ट क्या बन जाते हैं? नो वन। और जब ये दोनों ही नो वन बन जाएंगे तो क्या कहेंगे? जब दोनों ही नो वन बन जाएंगे तो फिर इस नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये इसी के अंदर इंक्लूड है, समाहित है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? नो वन। फिर इसी में पता नहीं किसी ने, तो नो वन हैज क्या लिखेंगे? सीन द विंड। नो वन हैज सीन द विंड। इस टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं तो बच्चे घबरा जैसे जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरीके से कुछ बेहतर सीख पा रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अंत में हम लोग फिर आप सभी से फिर से कहेंगे, सभी को हैप्पी होली, और होली का एंजॉय करिए, साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद।